नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल द इन्फॉर्मपुर में। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 28 और 29 को एग्ज़ाम हो चुके हैं सीटेट के, और सीटेट के जो भी एग्ज़ाम हैं वो 7 फरवरी तक चलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है कि सीटेट 2022 में होने वाले जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं, वो क्या है कि पेन ले जाना अनिवार्य है। पहले 2021 में जो था, वो पेन नहीं ले जाया जाता था, ठीक? और फेस मास्क भी इम्पोर्टेंट है। अब फेस मास्क तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो भी कंप्यूटर में जो कैंडिडेट लॉगिन करते हैं, तो पहले क्या होता था कि जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर होता था, वो लॉगिन अपने आप मतलब ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता था। लेकिन अब खुद को लॉगिन करना होता है। तो इसमें आप लोग टाइम वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट हो गया तो हो सकता हो मतलब एग्ज़ाम भी छूट सकता है ना? तो या तो इन्विजिलेटर से आप पूछ लें कि मैम या सर कैसे लॉगिन होगा, या आप लोग मतलब अगर आप लोग जानते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है तो वो लोग इन्विजिलेटर से ज़रूर पूछ लें, ठीक है? अब क्या आता है कि रोल नंबर और टी पिन क्या होता है। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, ठीक? और टी पिन यहाँ पे फोटो के जस्ट ऊपर लिखा होगा। तो वो आपको जब लॉगिन करना है तब आपको डालना है, ठीक? और उसके बाद क्या है, पासवर्ड वो लोग बताएंगे। फिर क्या करना है आपको, खुद ही को एग्जाम स्टार्ट करना है। एग्जाम स्टार्ट जब करेंगे आप, तो फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। किसी का आगे होगा, किसी के पीछे होगा, लेकिन आपको एग्जाम स्टार्ट कर देना है ना? उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, फिर जैसे अब हाँ, चेंजेस जो हुए हैं 2021 में, जो चेंजेस थे और 2022 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हालांकि 2021 में जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी वो पहली बार हुई थी। अब जैसे क्वेश्चन लिखा रहेगा कि यूज ऑफ मेथड वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चार ऑप्शन तो दिए होंगे उस सभी के, लेकिन ऑप्शन पहले क्या होता था कि आपको उसी पे, जैसे मान लो कि ऑप्शन जैसे हमने यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक? वहां पे टिक करके हम नेक्स्ट कर देते थे। लेकिन अब टिक करने के लिए आपको नीचे देखना होगा। जैसे यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे टिक करने के लिए नीचे देखेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने देखा, ऊपर देखा कि हमको इसमें भैया सही लग रहा है कि तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन जब सही लग रहा है तो तीसरा ऑप्शन में हम क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये है, ये तीसरा ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सीरियल वाइज 1 2 3 यहाँ पे क्लिक करें, नहीं, वो वन ऑप्शन सही हो माना जाएगा। फिर बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं लेना है। अब एक और चीज आती है कि कुछ ऑप्शंस दिए होंगे जब आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। ऑप्शन क्या होंगे, फ्लैग होगा, एग्जाम सबमिट होगा, प्रीवियस होगा, नेक्स्ट होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट आंसर चुनेंगे, जैसे ऑप्शन हमने 3 पे क्लिक कर दिया, अब आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन अगर आपने एग्जाम सबमिट पे क्लिक कर दिया तो आपका टाइम वेस्ट होगा और सबमिट भी हो सकता है कि एग्जाम, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि एग्जाम टाइम के हिसाब से होता था, तभी जाके वो सबमिट अपने आप ऑटोमेटिक होता था। लेकिन अगर आप इसमें इस सीटेट 2022 में क्या है कि आप एग्जाम अगर आधा घंटा बाद भी सबमिट कर देते हैं तो सबमिट हो जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और फ्लैग का मतलब है रिव्यू फॉर मार्क। फ्लैग का मतलब क्या है, रिव्यू फॉर मार्क। अब ये ऑप्शन आ गया फ्लैग, तो रिव्यू फॉर मार्क्स एक ही है ना? ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? अब क्या आता है कि ऑप्शन आता है जब पेपर हो जाए तो ऑप्शन आएगा एग्जिट। आप लोग एग्जिट करें। एग्जिट करने के बाद जब तक थैंक यू लिख के ना आए तब तक आप अपनी सीट से ना उठें, ठीक? अगर थैंक यू नहीं लिख के आ रहा तो आप इन्विजिलेटर से अपने बात कर सकते हैं कि सर हमने एग्जिट कर दिया, सबमिट करके एग्जिट कर दिया और थैंक यू लिख के नहीं आ रहा है, ठीक? अब आते हैं हम लोग एग्जाम एनालिसिस पे। एग्जाम एनालिसिस पे क्या है, एग्जाम एनालिसिस पे सीटेड पेपर 1 की एनालिसिस अगर हम करें, सीटेड पेपर 1 में क्या है, कॉमन फॉर ऑल। तो कॉमन फॉर ऑल का मतलब चाहे जिस ब्रांच से हो, तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। जैसे मान लो अगर हम यूपी के रहने वाले हैं तो लैंग्वेज 1 हमने हिंदी चूज किया है और लैंग्वेज 2 हमने इंग्लिश चूज किया है। तो कोई बंगाल का हो सकता हो बंगाली चूज की हो,
कोई पंजाब का हो सकता हो, उसने पंजाबी फर्स्ट लैंग्वेज चूज की हो और लैंग्वेज सेकंड जो है वो इंग्लिश की चूज करी गई हो। तो यही चेंजेस आता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं आता है ना। अब सीडीपी की बात करें, सीडीपी में जैसे अधिकतर जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो डेवलपमेंट से देखने को मिले, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट्स, और क्वेश्चंस थ्योरी पे बेसिस थे। जैसे थ्योरी पे क्वेश्चंस जो बेसिस थे वो हमारा क्या था, जैसे जीन पियाजे, वैगस्की और कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं में से पूछे गए थे। इन तीनों की जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीपी के लिए। और अगर बात करें और भी जो टॉपिक्स आए थे हमारे, वो थे हमारे लर्निंग थ्योरी और लैंग्वेजेस एंड थॉट्स, और मोटिवेशन पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे। और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 से भी क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे एक मैम है हिमांशी सिंह मैम, उनकी एक किताब आती है सीटेट की, तो आप उससे अगर पढ़ लेंगे या रिवीजन भी कर लेंगे, बहुत कम दिया गया है लेकिन उस लेस इज मोर है ना, कम तो दिया गया लेकिन उसमें आप बहुत ज्यादा समझ लीजिए एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजें, उससे बहुत मतलब सीटेट समझ लीजिए उसी से समझ लीजिए कि बना होता है। अब मैथमेटिक्स की बात अगर करें हम, तो मैथमेटिक्स में सिंपल लाइक बेस्ड ऑन द फार्मूला, अगर आपको फार्मूला आते हैं और आपने लगभग एज तक मैथ पढ़ी है सही से, तब भी आप अच्छे से कर ले जाओगे। अब ईवीएस की बात करें तो ईवीएस भी समझ लीजिए 6 to 8 की जो किताबें होती हैं कि सराउंडिंग अस का मतलब एनवायरनमेंट के बारे में, या जीके बेसिक्स जीके पूछा गया था, और करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। तो हिंदी की बात अगर करें तो हिंदी में लैंग्वेज वन बिल्कुल लेंदी नहीं थी, गद्यांश पद्यांश 15 नंबर का था, 15 में से 14 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, इजी था, काफी इजी था। उसके बाद पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी थी, और उस पे मतलब समझ के करना होता है कि हाँ, हमेशा हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में सीटेट के बारे में कि जो भी मतलब पेडागोजी होती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसमें क्या करना होता है आपको कि आपको मतलब पॉजिटिव चीजें दिखानी होती बच्चों के प्रति, है ना। और वही चीज हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज में भी पैसेज आया था लेकिन इजी टू मॉडरेट कहेंगे, क्योंकि इसमें मतलब लेंदी था पर उतना लेंदी नहीं था। ठीक, उसको आप सही से पढ़िए और क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है उस तक पहुंचिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर क्वेश्चंस के आंसर टिक करिए। और हाँ, समय का जरूर ध्यान रखें। फिर आता है एग्जाम एनालिसिस सीटेट पेपर 2 के बारे में। अगर हम इसकी बात करें तो इट इज लेंदी देन पेपर 1, यानी कि पेपर 1 से ज्यादा लेंदी था। तो पेपर 1 से ज्यादा लेंदी था, लेकिन सीडीपी की बात अगर करें हम तो बिल्कुल पेपर 1 की तरह था। यानी कि जो पेपर 1 में क्वेश्चंस जो थे जिस टॉपिक से रिलेटेड थे, उसी टॉपिक से रिलेटेड सीडीपी पेपर 2 में भी आया हुआ था क्वेश्चंस। और मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स अगर हम ये जो अपर प्राइमरी लेवल पेपर 2 होता है तो उसमें तो चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स 6 to 8 के लिए अलग होगी और 1st to 5th पढ़ाने के लिए अलग होगी। तो इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एडवांस लेवल में जैसे हमारा सिलेंडर आ जाता है, ट्रायंगल आ जाता है, रेक्टेंगल, फैक्टर्स, पॉलीगन्स। अगर आपको इसमें से बेसिक्स फार्मूले से भी पता है तब भी आप क्वेश्चंस बना ले जाओगे। ठीक है। अब लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें पेपर 2 के लिए, तो हिंदी आई थी। हिंदी आसान थी लेकिन लेंदी थी। और इंग्लिश सेकंड की बात मतलब लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो वो रहती है इंग्लिश जैसे, वो बहुत ज्यादा पेपर 1 से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा लेंदी थी। लेंदी का मतलब अगर उसका पैराग्राफ अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी था। लेकिन हाँ, एक और चीज हम कहें कि समय का तो ध्यान रखना है। समय का ध्यान रखते हुए एक चीज और ध्यान देना है कि अगर आप देखेंगे कि जो इंटरफेस होगा क्वेश्चंस देखने का, तो आप उसका जो माउस है इसको स्क्रॉल करिएगा, नीचे ना ले जाइएगा, स्क्रॉल करिएगा। अगर नीचे ले जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आपका एग्जाम छूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर हाँ, एक और बेसिक सा डिफरेंस पेपर 2 में देखने को मिला यह है कि साइंस पहले 2021 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, मैथ और साइंस के जो पेपर थे वो क्वेश्चंस थे वो क्या थे, कंबाइंड करके आ रहे थे। कहीं मैथ का आ रहा था मिक्स होके, कहीं साइंस का आ रहा था। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया कि मैथ अलग कर दिया, साइंस अलग कर दिया है ना। तो ये अच्छा है। ऐसे क्या होगा कि जब मैथ साइंस एक ही में आ रहा था तो उसके जो मतलब उसका जो प्रेशर डेवलप हो रहा था तो उससे क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे। लेकिन ऐसे साइंस अलग है, मैथ अलग है, तो साइंस अगर हम कर रहे हैं तो साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैथ कर रहे हैं तो मैथ के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसे मतलब बहुत अच्छे से आप बना ले जाओगे। तो यही 2021 और 2022 में डिफरेंस रहा है।
और भी जानकारी, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और भी अपडेट पाने के लिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।